नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में कई फैसले हुए, लेकिन सबसे अहम फैसला जो कि केजरीवाल के ऊपर जो कि रहा। केजरीवाल को अभी जेल में रहना पड़ेगा, जेल से जो कि शासन चलाएंगे, लेकिन विपक्ष के लोगों की लगातार जो कि मांग बढ़ रही है कि केजरीवाल इस्तीफा दें, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर के आश्वस्त किया है सभी विपक्षी अन्य लोगों को कि जेल से रह करके सरकार चलाई जा सकती है। अब दोस्तों, जो कि मैं कहना चाहता हूं कि केजरीवाल जब सुनवाई के लिए याचिका लगी थी तो उसमें बेल का जो है कि याचिका क्यों नहीं लगाए थे? क्या वो बेल की याचिका ना लगा करके बहुत बड़ा जो है कि खेला कर दिए हैं? इससे जो है कि किसको जो है कि फर्क जो है कि पड़ चुकी है, इस बात को हम विस्तार से जानेंगे। अरविंद केजरीवाल एक जो कि दिल्ली के एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने आप को पढ़े लिखे जो कि बताते हैं। यह बात जो कि 100% जो कि सही है, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब समझने वाली जो की बात है कि अरविंद केजरीवाल एक पार्टी के मुखिया है और वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं और वो जेल में बंद हैं, लेकिन कोर्ट जो है कि इस बात को स्पष्ट कर रही है कि जो याचिका लगाई गई है, जिस पर सुनवाई हो रही है, इसमें बेल का याचिका नहीं लगाई गई है। अब अरविंद केजरीवाल क्यों जो है कि बेल का याचिका नहीं लगाए हैं, इस बात को समझना थोड़ा जो कि जरूर जो कि लाजमी बनता है। इस बात को समझना भी पड़ेगा। क्या इस जो कि बेल का याचिका नहीं लगा करके सभी को जो कि आश्चर्यचकित कर दिए हैं? यहां तक कि देश के बड़े बड़े दिग्गज ये कि परेशान हैं कि क्यों मुख्यमंत्री ने याचिका बेल का याचिका नहीं लगाया। क्या यह जो कि बहुत बड़ा जो कि फैक्टर है? इससे घबराए हुए हैं कुछ लोग। अरविंद केजरीवाल बेल का याचिका क्यों नहीं लगाए, इससे जो कि बहुत लोग जो है कि घबरा गए हैं और अब जो है कि उनसे जो है कि इस्तीफा की मांग जो है कि और तेज जो है कि हो गई है कि राष्ट्रपति शासन जो है कि दिल्ली में लागू हो, केजरीवाल जी की इस्तीफा दें। इस्तीफा जो है कि क्यों दे, यह जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, इस्तीफा नहीं देंगे और जो है कि उनको जो है कि राष्ट्रपति शासन जो है कि दिल्ली में लगने भी नहीं देंगे। इस मैटर को लेकर के विपक्ष में बीजेपी है और बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। क्यों नींद उड़ी हुई है, इस बात को समझना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार जो कि करा करके जेल में डाल करके अब कुछ ऐसे लोग हैं जो पछता रहे हैं। क्यों पछता रहे हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते। 2 साल तक अगर जेल उनकी हो जाती है तो उसमें जो है कि व्यवस्था है कि उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन 2 साल के पहले वह व्यक्ति जो कि बेल से बाहर भी आ सकता है, तो फिर जो कि उसकी जो कि सदस्यता रद्द नहीं होगी। अब अरविंद केजरीवाल से डर किस बात का लग रहा है लोगों का, यह बात समझिए। डर इस बात का लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से शासन चलाएंगे और जनता के बीच में इमोशनल कार्ड जो कि खेला जाएगा। इस बात का डर लग रहा है। हो सकता है कि वो अपनी पत्नी को जो है कि मुख्यमंत्री बना दें और तमाम जो है कि जेल से उस प्रक्रिया को कंट्रोल करें। जाहिर सी बात है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री जेल में रहते हैं, अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो जेल से चलाएंगे, अगर इस्तीफा दे देते हैं तो किसी और को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन जेल में जाना अरविंद केजरीवाल के लिए एक सोने पे सुहागा का काम हुआ है। अगर नहीं होता सोने पे सुहागा का काम तो अरविंद केजरीवाल याचिका लगा सकते थे, बेल की याचिका। लेकिन क्यों नहीं लगाएं, इस बात को समझिए। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विपक्ष इस बात को लेकर के घबराई हुई है और टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि एक जेल के अंदर से मुख्यमंत्री ऐसा इमोशनल कार्ड जी की खेलने जा रहा है, इस बात का डर लग रहा है। और संजय सिंह का बाहर निकलना, अरविंद केजरीवाल को अंदर जाना,
यह अब बातें समझ में आ गई है कि छोटा सा नहीं, यह बहुत बड़ा जी की भूल हुआ था। जो भी इस चीज को जी की कराएं, बहुत बड़ा जी की भूल हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बात का जिक्र भी तो नहीं किया जा सकता, इस बात का जी कि उजागर भी नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ जी की कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट और यहाँ से और चुनाव से किसी भी प्रकार की कोई वास्ता नहीं है। चुनाव जी की रहे अपने जगह पर और हम हैं अपने जगह पर, हमारे काम में किसी प्रकार से कोई बाधा न दे, यह स्पष्ट जी की होना चाहिए और यह स्पष्ट जी की है। नहीं तो केजरीवाल जी की याचिका लगा सकते थे और याचिका ना लगा करके सबको हैरान और परेशान जी कर दिए। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात का आश्चर्य हुआ कि इसमें बेल का याचिका नहीं लगाई गई है, यह तो जी कि ईडी क्यों गिरफ्तार किया है, इस बात को लेकर के याचिका लगाई गई है। बात को समझिए और जे कि बुझिए कि कितने जे की हद तक जे की बातें जा रही है। दोस्तों मैं बता दूं कि आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जी पीलीभीत में रैली किए और पीलीभीत में रैली करने के बाद अब जो है कि जगह जगह जो की रैली तमाम जो की करते रहेंगे। लेकिन मैं इस बात पर जो है कि चुनाव आयोग की तरफ से जो है कि इस बात का जो कि जिक्र किया गया है और जो कि यूट्यूब का गाइडलाइंस भी है, मैं इस बात को स्पष्ट नहीं कर सकता हूं। लेकिन जरा समझिए कि चुनाव से पहले पिछले चुनाव उठाकर आप देख लीजिए, वोट से पहले पहला जे कि मतदान होने से पहले कितने दिन पहले एक सर्वे आया करता था, एग्जिट पोल आया करता था। लेकिन अभी जे कि एग्जिट पोल और सर्वे सोशल मीडिया से लेकर के और जे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। क्यों नजर नहीं आ रही है भाई साहब? जब विपक्ष जे कि हारता था पहले या विपक्ष जीतता था पहले तो जो है कि एग्जिट पोल दिखाया जाता था। लेकिन इस बार जे कि मोदी जी सीने 56 इंच का सीना जे कि है ठोक करके जे कि कहते हैं कि 400 की पार जाएंगे। उनके एक एक जो है कि दल के जे कि जो भी नेता हैं बेतुका जो है कि जवाब दे रहे हैं, बेतुका जो है कि भाषण दे रहे हैं। कोई सुभाष चंद्र बोस को पहला प्रधानमंत्री बताता है तो कोई जो है कि 4000 सीट जो है कि बता रहा है, कोई पैर छू रहा है तो किसी ऐसे जो है कि नेता का लगातार जो है कि बहिष्कार हो रहा है, गांव से दौड़ा कर जो कि भगाया जा रहा है। जैसे कि जिस राम मंदिर के मुद्दे पर जो कि बीजेपी जो कि चुनाव में उतरी हुई है और चुनाव आयोग को रोकने के बावजूद उसको जो कि बार बार जो कि दोहराने का प्रयास किया जा रहा है, उसी राम को लेकर के मामला जो कि सामने आ गई है कि अरुण गोविल ने रामायण सीरियल में जो कि राम का किरदार निभाया, बीजेपी ने उनको उम्मीदवार बनाया मेरठ से। और जब वह जो कि उतरे फील्ड में तो इतना जबरदस्त जी कि बहिष्कार हुआ, इतना जो है कि उनको दौड़ाया गया जिसका हिसाब लगा पाना जी कि मुश्किल है। तो आप जी कि इस बात को समझिए कि बीजेपी का सूर जी कि नहीं, सब कुछ जी कि बदला जी कि नजर आ रहा है। दोस्तों अभी हाल ही में एक रैली में डिबेट में जहां भी जी कि मोदी जी बोले कि हमारी खबर को दबाया जा रहा है, जिनकी खबर जी की लगातार जी की रात दिन जी की आप टेलीविजन चालू कीजिए तब से लेकर के और लास्ट तक जी कि जब तक बंद न कर दे, मोदी के सिवाय दूसरा किसी का ट्वीट, दूसरा किसी का जी कि समाचार दिखाया नहीं जाता है। लेकिन वह व्यक्ति जी कि बोलता है हमारी खबर को दबाया जा रहा है। इस बात को लेकर के एक चित्रा त्रिपाठी एक पत्रकार हैं जो इतने जो है कि उनको खुंदक आया कि लगातार सब कुछ जो है कि बकदी सामने कि मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने किसको रोजगार दिया, किसको जो है कि लोगों को बहकाया, सब पट्टी पोल खोल करके रख दी। फिर जो है कि ऐसा लगा कि उनके समाचार दिखाया जा रहा है तो फिर से सब सामान्य हो गया।
तो चौथा स्तंभ मजबूत है, मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, लेकिन जब किसी के व्यक्ति विशेष समूह के पीछे जे की कार्य करेगा तो जे की थोड़ा सा दिक्कत परेशानी तो है, इस बात को समझना पड़ेगा। और यही जे की खेल दिल्ली में खेला जा रहा है। जिस फायदे को लेकर के जे की किया गया गिरफ्तारी, वह आज उल्टे जे की पड़ गई है। अरविंद केजरीवाल जी की अपनी बेल याचिका नहीं लगा रहे हैं, वह कह रहे हैं कि हम जेल से ही जी की सब काम कंट्रोल करेंगे। और क्या होने वाला है अब आप समझिएगा। दोस्तों, आप कहीं से भी हैं हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को वॉच कीजिए और जे कि लाइक शेयर सपोर्ट जरूर कीजिए, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।